Student, good morning to all of you. Today, let's start our chapter 7 in ABS subject. Shelter for all means shelter means घर सभी के लिए. In this chapter, we will read about different kinds of houses, houses in different regions, temporary houses, keeping home clean, decoration our homes, animals and pets in our homes, garbage disposal. इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाउस के डिफरेंट टाइप्स, हाउस जो डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं, प्लेस में रहते हैं, टेम्पररी हाउस क्या है और हाउस को हम लोग कैसे क्लीन करते हैं और घर को कैसे सजाते हैं और एनिमल और पेट्स कैसे रखते हैं घर में और गार्बेज डिस्पोजल कैसे बनाते हैं. Now start. All living beings on the earth need a shelter or place to call it their home. Human beings also need shelter to live. We need a shelter to protect ourselves from heat, wind, dust, rain, and cold. Shelter also protect us from insects, wild animals, and thieves. We also need a house to rest and sleep. स्टूडेंट, जितने भी लिविंग बींग्स है इस पृथ्वी पे, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, सभी को जगह चाहिए रहने के लिए, छत चाहिए, घर चाहिए. ह्यूमन बींग्स को इसी तरह जगह चाहिए रहने के लिए. हम लोग को घर क्यों चाहिए? अपने आप को बचाने के लिए. किससे? हीट से, गर्मी से, हवा से, डस्ट से, रेन से, कोल्ड से, इन सभी चीजों से बचने के लिए हमें शेल्टर चाहिए. शेल्टर हमें जंगली जानवर, इंसेक्ट्स और चोरों से भी बचाता है. और घर में हम लोग रेस्ट करते हैं, स्लीप मतलब आराम भी करते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस. कितने टाइप से? 2 टाइप से हाउस के. कच्चा हाउसेस एंड पक्का हाउसेस. कच्चा मकान और पक्का मकान. कच्चा घर और पक्का घर. हाउसेस मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड बम्बू स्टिक्स आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस. Such kind of houses are not very strong. The roofs are made of thatched leaves and grass. We can find such type of houses in the villages of India. A hut is an example of a कच्चा house. कच्चा हाउस 2 प्रकार के होते हैं. पहला क्या है? कच्चा हाउस. कच्चा हाउस किस चीज से बनता है? कीचड़ से, स्ट्रॉ से, जो बम्बू से, बांस से और जो लकड़ी वगैरह से घर बनते हैं उसे कच्चा हाउस बोलते हैं. उसके छत क्या रहते हैं? लीव्स का जो पत्ता जो डालते हैं, सूखा पत्ता या घास, उससे बनता है. मोस्टली ये घर कहाँ देखने मिलता है? गांव में, विलेज में. और एक हट है जो एग्जाम्पल है कच्चा हाउस का, झोपड़ी. Houses made of bricks, cement, steel, and mortar are called pakka houses. These are strong houses. We can find such types of houses in towns and cities. Bungalows and mansions are example of pakka houses. हाउसेस जो बने हुए रहते हैं लकड़ी से, ईंट से, सीमेंट से, स्टील से, मोटर से, ये सब क्या होते हैं? पक्का हाउसेस होते हैं. और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. और ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? टाउन्स में, शहर में, जैसे कि बंगला, मेंशन वगैरह, है ना. Pakka houses also include multi-storied buildings. These are very tall buildings with many floors, which each floor has many houses called flats. पक्का हाउसेस वो भी होते हैं जैसे बड़े बड़े मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होते हैं, अपार्टमेंट होते हैं ना, उन जो लंबे लंबे बिल्डिंग होते हैं उन्हें भी पक्का हाउस बोलते हैं, जिसमें कि बहुत सारे फ्लोर रहते हैं. बोलते हैं ना, पहला तल्ला, दूसरा तल्ला, उस तरह से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. और एक फ्लोर में बहुत सारे फ्लैट घर रहते हैं, जिससे क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लैट बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट, हाउसेस इन डिफरेंट रीजन. घर अलग अलग जगह में. The type of shelter we make depends on the climate, area and the material available. ये किस पे शेल्टर डिपेंड करता है? क्लाइमेट पे, वेदर पे और जगह पे, और जो वहाँ कुछ जो सामान मिल जाए उससे. फर्स्ट, igloos. The Arctic regions are completely covered with snow and are extremely cold. The people living here build houses using blocks of ice. These are called igloos. These houses are dome shaped to keep the place warm from inside. आर्टिक रीजन जो होते हैं ना, वहाँ पे बहुत स्नो, बर्फ रहता है, बहुत ठंड रहती है. वहाँ के पीपल क्या बनाते हैं? ब्लॉक्स ऑफ आइस से घर बनाते हैं, जैसे इग्लू.
और वो घर कैसा शेप में रहता है, डोम शेप में, वो अंदर से गर्म रहता है। नेक्स्ट, wooden houses. In the mountains, houses are made of wood. These have sloping roofs so that rain or snow may flow down easily. Wood also acts as an excellent temperature regulator. Wood helps to keep the house warm in winter and cool in summer. माउंटेन्स जो रहते हैं पहाड़ में, कैसा घर बना रहता है, वुड का घर बना रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो रूफ होता है ना, वो स्लॉपिंग, जैसे पहाड़ स्लॉपिंग होता है तो उसका रूफ भी, जो छत है वो स्लॉपिंग रहता है। क्यों? क्योंकि ताकि उसमें बर्फ वगैरह ना जमे और इजीली से वो निकल कर चला जाए। और या बहुत जो वुड होता है वो एक्सीलेंट टेम्परेचर रेगुलेटर होता है, ये ठंडा में घर को गर्म रखता है और गर्म में घर को ठंडा रखता है। Now next, mud houses. Mud houses are built with stones as well as mud. The walls are either made with sun-baked brick or stones plastered with mud. This keeps the house cool from inside in extreme heat. These houses are found in desert areas like in Rajasthan, India. Mud house क्या होता है, वो पत्थर से बना हुआ रहता है, पत्थर से उसको जोड़ते हैं और उस पर प्लास्टर किस चीज का चढ़ाते हैं, मड का चढ़ाते हैं। सन बेक्ड ब्रिक जो ईंट रहता है, ईंट से उसको जोड़ते हैं और कीचड़ से उसको प्लास्टर करते हैं। या क्या करता है, घर को ठंडा रखता है जब बाहर बहुत गर्म रहता है। जनरली ये घर कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में और डेजर्ट एरिया में। नाउ नेक्स्ट, स्टिल्ट हाउसेस। देखिए मड हाउस कैसा बना हुआ है, और इधर देखिए वुड हाउस और इधर इग्लू। ठीक है, stilt houses. These houses are mostly found in places with heavy rainfall and frequent floods. These houses are built on wooden or bamboo poles called stilts. The base level of these houses is much above the ground. This is done to protect the houses from the flood, water, snakes, and other dangerous animals. These type of houses is found in Assam and Meghalaya, India. ये कहाँ ज्यादा पाया जाता है, जब बारिश होती है जहाँ पे, जैसे कि ये पाया जाता है जहाँ हेवी रेनफॉल होता है, बाढ़ आता है, वहां पे ये घर पाए जाते हैं। ये किस पे बना रहता है, लकड़ी पे और बम्बू के पोल पे बना रहता है। ऐसे पोल जैसा, डंडा जैसा गाड़ देते हैं, पिलर जैसा, और उसके ऊपर घर बनाते हैं। लेवल और जो बेस रहता है वो क्या है, बहुत ऊंचा रहता है ग्राउंड से, क्योंकि जैसे पानी आएगा तो नीचे ही रहेगा, घर में नहीं घुसेगा। जो कि प्रोटेक्ट करता है फ्लड वाटर, देखिए स्नेक्स, और जो कि प्रोटेक्ट करता है बाढ़ के पानी से और सांप से और डेंजरस एनिमल से। ये घर हमें कहाँ पाया जाता है, आसाम और मेघालय में। Now houseboat. A houseboat is a floating house made on a boat. It can move around in water. Some are small and some are big. Such houses are seen on the Dal Lake in Kashmir and in backwaters of Kerala. Houseboat तो सभी जानते हैं, जो घर बोट पे बनाया जाता है। ये बहुत छोटा होता है और ये कहाँ पाया जाता है, कश्मीर और कहीं कहीं केरला में भी पाया जाता है। Now temporary houses. Tents. Tents are built with waterproof materials like canvas, cloth or nylon. Tents are used by holiday campers and soldiers in mountains, desert and forests. These can be pitched and folded easily. Caravans. Caravan is a house on wheel. 1 minute. टेंट मीन्स जो टेंट हम लोग गाड़ते हैं ना, वाटर प्रूफ टेंट गाड़ते हैं, जो कैंप वगैरह में जाते हैं तो हम लोग टेंट पे ही रहते हैं। जो घर डेजर्ट पे हो, फॉरेस्ट में, कहीं पे भी हम लोग जो सोल्जर यूज करते हैं ना हमारे, वो टेंट यूज करते हैं रहने के लिए, जिसमें कि वो आराम से वो बन भी जाता है और वो फोल्ड भी होके ये हो जाता है, अच्छे से रख भी सकते हैं हम लोग उसको फोल्ड करके। Caravan is a house on wheels. It can be moved easily from one place to another. Gypsies and nomads live in caravans. कैरावान से चक्का में बनता है, जैसे फूड वाला गाड़ी जो रहता है वो चक्का पे बनते हैं ना, व्हील्स पे गाड़ी, वही घर जो गाड़ी पे बनता है। थैंक यू।